यस यस मैम। मैम, आप एक बार सीएमओ का नेम बता दीजिए। सुधीर तिवारी, SUDHIR, सुधीर तिवारी। ओके। मैम सीएमओ का फुल फॉर्म भी बता दीजिए। चीफ मेडिकल ऑफिसर। आवाज नहीं आ रहा। The full form of CMO is Chief Medical Officer. Okay. Now let us start with the class. Okay. We were continuing with the lesson 6 of civics. Okay. 13, 11, 20. And today is Friday. Okay. And we were covering what? We were covering the maintenance of land records. ठीक है ना, हम लोग ये पढ़ रहे थे. Maintenance of land records. We were in this section and we were going through the map. Maintenance of land records, lesson 6 of civics. Okay. Now have a look children. We were going through the map. हम लोग map पढ़ रहे थे और map ने हमने ये cover किया था. हम लोग last one में थे. We were in the last part. That is the third point. And we see that the government, okay, the land that is acquired by the government is how much? It is 6 hectare. ठीक है ना? The land under the Madhya Pradesh government is 6 hectare. And we see that it is solely owned by the government. ठीक है ना? वो rented नहीं है. ठीक है ना, वो सरकार की निजी संपत्ति है. और उसमें हम क्या देख रहे हैं? उसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी फसल उगाई नहीं जा रही है. ठीक है ना, वहां पे कोई भी फसल नहीं उगाई जा रही है, लेकिन उस जमीन के अंदर जो है एक कुआं है जो कि काम कर रहा है. ओके. So what we see is that 6 hectares of the land has been owned by the Madhya Pradesh government, and since it is a grassland, ठीक है ना, जो grasslands होते हैं वो जानवरों के चराने के लिए होते हैं. These are the community property resource. ठीक है ना, पूरे समुदाय के लिए वो होता है. ओके. वहां पे जानवर जो है जाके चर सकते हैं. नाउ सी अ फ्यू क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस मैप. हैव अ लुक चिल्ड्रन. ओके. आप अगर इस मैप को देखेंगे तो आप देखेंगे पटवारी रिकॉर्ड 16 इज मेंशन, विलेज अमरापुरा इज मेंशन. ओके. एंड हियर द डायरेक्शन इज आल्सो गिवन. आपके जो है मैप में ये डायरेक्शंस भी दिया गया है और प्लॉट 1 2 3 अलग अलग जो है ये सेग्रीगेट करके भी बताया गया है. ठीक है ना, यहाँ पे और भी प्लॉट्स हैं 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लॉट्स हैं यहाँ पे, लेकिन वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द 3 प्लॉट्स 1 2 एंड 3. ओके. नाउ हैव अ लुक हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड. अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है तो नीचे की तरफ ऑब्वियसली साउथ होगा. ठीक है ना. ओके. साउथ. हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड? रघु. ओके. रघु. तो हम लिखेंगे वहीं पे, पेंसिल से लिख देंगे रघु. रघु. रघु ओन्स द लैंड. ठीक है ना. रघु का पूरा नाम क्या है? रघुराम. ओके. तो देखो, रघु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन्स फील्ड. नाउ सेकंड वन, मार्क द कॉमन बाउंड्री बिटवीन मोहन्स एंड रघुस लैंड. मोहन और रघु की जमीन के बीच में जो कॉमन बाउंड्री है वो क्या है? Mark the common boundary between Mohan's and Raghu's land. What was the common boundary that was being shifted in the beginning? Ambush. चैप्टर की शुरुआत होती है लड़ाई से. किस चीज को शिफ्ट किया गया है? मैम बंद को. मैम बंद को. It is the band. Okay. So what we see, it is the band. The band had been shifted. मिट्टी की जो मेढ़ी होती है उसको शिफ्ट कर दिया गया है. Who can use field number 3? Who can use field number 3? Shreya? मैम गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. मैम मध्य प्रदेश. गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश. Yes, it is the government of मध्य प्रदेश. ठीक है ना, मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो उसको यूज कर. उसी के आगे लिख देना. हाँ बेटा, पेंसिल से अच्छे से लिख देना, अच्छी राइटिंग में. ओके. आप पेंसिल लेके बैठा करो मेरे क्लास में. Now see, what information can one get for field number 2 and field number 3? Field number 2 और field number 3 के लिए हमें क्या information मिल रहा है? Okay, शिवेश, शिवांगी, you keep quiet. What information we get for field number 3 and field number 2?
दोनों में ऐसी कौन सी कॉमन चीज पाई जा रही है? शिवेश बताओ, दोनों फील्ड में क्या है जो कि कॉमन है? मैम वेल टोल्ड दिस आंसर? हाँ, मैं शिवेश सिंह। गुड, इट इज द वेल. ओके, वेल विच इज व्हाट? वर्किंग. ठीक है ना? कॉमन वेल जो कि काम कर रही है, ठीक है ना? ओके, कुआं जो कि काम कर रहा है. आप फील्ड नंबर 2 में भी आप जब पढ़ रहे थे तो आपने पर वो वाले में मैम ये जो बॉक्स है मैम उसमें केवल ग्रासलैंड दिया है। कहाँ बेटा? फील्ड नंबर 2 में देखो, एक डॉट बना हुआ है, गोल करके एक डॉट बना हुआ है, सिंबल फॉर द वेल. आप जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, यू विल कम अक्रॉस द, ओके, और आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू, आई थिंक सर हैज टॉट यू सिंबल्स, कन्वेंशनल सिंबल्स. सर ने पढ़ाया है आपको? The symbols that we use for a bridge, symbols that we use for forest, grassland, अलग अलग जो है सिंबल्स होते हैं. जब हम मैप पॉइंटिंग पढ़ते हैं या मैप को स्टडी करते हैं तो इन सिंबल्स को लेके आगे बढ़ते हैं. ओके, now have a look children. So in the answer to question number 4 is well which is working, जो कि काम करने के पोजीशन में है. ओके, now let us come back to the lesson. ओके, बट आपको ये पता होना चाहिए कि खसरा का मतलब क्या होता है. यहाँ पे हम खसरा नंबर 5 बोल रहे हैं, तो खसरा क्या है? खसरा इज अ लीगल नंबर अब मैं लिख दे रही हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय खसरा? ओके, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है. सी, खसरा इज अ लीगल, ठीक है ना? खसरा इज अ लीगल रेवेन्यू डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना? रेवेन्यू डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट used in, okay, it is a legal revenue department document used in India, okay, to specify land and crop details. ठीक है ना? To specify land and crop details. ठीक है ना? तो अगर हम इस खसरा नंबर 5 को पढ़े, हमने जब इस खसरा नंबर 5 को पढ़ा तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि खसरा नंबर 5 को पढ़ के हमें मोहन की जमीन के बारे में जानकारी मिल रही है, रघु की जमीन के बारे में जानकारी मिल रही है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की जमीन के बारे में हमें जानकारी मिल रही है. ठीक है ना? इन तीनों जमीनों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है. 2 में जो है फसल उगाए जा रहे हैं, 1 में फसल नहीं उगाए जा रहे हैं. So what is Khasra? Khasra is a legal revenue department document used in India to specify, okay, land and crop details. This is missing. Land and crop details. ठीक है ना? जमीन से संबंधित जानकारी और उसमें फसल जो उगाए जा रहे हैं उससे संबंधित जानकारी हमें मिलती है. ठीक है. अब खतौनी क्या होता है? मैंने कल खतौनी का जिक्र किया था. ओके, खतौनी इज अ अकाउंट बुक. ठीक है ना? एक तरीके का जो है ये अकाउंट बुक होता है जिसमें जो है डिटेल्स रहते हैं, सबकी जमीन की जो है डिटेल्स रहते हैं, और ये अमीन के पास होता है. जो लेखपाल होते हैं, कानूनगो होते हैं, उनके पास ये खतौनी मेंटेन रहता है. प्रीवियसली ये मैनुअली प्रिपेयर किया जाता था, मैनुअल रिकॉर्ड रहता था. अभी कंप्यूटराइज्ड हो चुका है सब कुछ. आप विद अ क्लिक ऑफ द कंप्यूटर यू कैन गेट ऑल योर डिटेल्स ऑन द स्क्रीन. ओके, एंड इट हैज बीन कंप्यूटराइज्ड फॉर आवर एफिशिएंसी. ठीक है ना? हमारे लिए इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया क्योंकि ओके, अकाउंट बुक्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम था. बहुत सारे अकाउंट बुक्स जो है अगर कोई दुर्घटना घट जाती थी तो उसमें वो बर्बाद हो जाते थे. अभी कंप्यूटर में होने की वजह से आप उसको जो है मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हैं, आपको उसको जो है अच्छे से जो है पेन ड्राइव में रख सकते हैं. ठीक है ना? ओके, नाउ सी. ओके, तो देखो हमारे देश में जो है इन टर्म्स का प्रयोग किया जाता है खसरा. ठीक है ना? ये एक सर्वे बुक है. जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो अंग्रेज हमारे देश को शासन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करवाया था? उन्होंने सर्वेस कंडक्ट करवाए थे.
ठीक है ना, जिस क्षेत्र में वो शासन करना चाहते थे वहां पे जितनी जमीनें थी उसका उन्होंने टोटल सर्वे करवाया और सर्वे करवा के पता करने की कोशिश की कि किसके पास कितनी जमीन है, उसके ऊपर कौन सी फसल उगाई जा रही है, उसके पास ओके क्या है, उसकी जमीन में क्या है क्या नहीं है, और उसके अनुसार उन्होंने जो है टैक्स जो है इम्पोज किया था इंडियंस के ऊपर। ओके, नाउ सी हैव अ लुक चिल्ड्रन। बेटा आप माइक को म्यूट करके पढ़िए। कौशलेश मौर्य, म्यूट योरसेल्फ बेटा। Okay, now see, Sajra is the village map. These two other terms are also used. One is the Khasra Girdori survey book and Sajra is the village map. तो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है इसको सजरा कहेंगे, ठीक है ना। हैव अ लुक चिल्ड्रन, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। तो हमारे देश में जितने भी जो राज्य हैं उनको छोटे छोटे जिलों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि अच्छे से उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। For managing their matters, okay, relating to land, these districts are further subdivided. These subdivisions of a district are known by different names such as tehsil, taluk, etc. Okay, अब हम लोग बलिया जिला में रह रहे हैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो बलिया है, पता है ना सबको। हाँ, बलिया में कितने तहसील है? How many tehsils in बलिया? Any idea? मैम मैम 78 18। 80 मैम 78 Oh, 78? नो मैम 18। No, मैम 18। no. 80 मैम 15 There are 6 tehsils. There are 6 tehsils in बलिया डिस्ट्रिक्ट। हाँ, बलिया जिला में जो है 6 तहसील हैं, ओके। और इन 6 के नाम है, देखो, बैरिया, ओके, पहला है बैरिया, ठीक है। दूसरा है आपका बलिया, एक और बलिया है, ठीक है ना, जिला के अलावा। उसके बाद है बांसडी, ठीक है ना, आपको पता होगा, ठीक है ना, बांसडी। देन यू हैव बेलथरा रोड। बेलथरा रोड जो है ये एक तहसील है, ओके। देन यू हैव रसरा। रसरा इज अ तहसील ऑफ बलिया डिस्ट्रिक्ट। एंड देन यू हैव सिकंदरपुर, ठीक है ना। तो बलिया में जो है कुल 6 तहसील्स हैं और इन 6 तहसील्स के नाम ये हैं, ओके। बैरिया, बलिया, बांसडी, बेलथरा रोड, रसरा, सिकंदरपुर, ओके। अगर हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो आफ्टर दिस बलिया, ओके, व्हाट वी सी इज इट इज रसरा। रसरा जो है ज्यादा डेवलप्ड है। इन सारे तहसील्स को अगर हम ले रहे हैं तो रसरा तहसील जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है। वहाँ के मार्केट्स ले लीजिए, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी जो है तरक्की हो रखी है। Now see children, these subdivisions of a district are known by different names such as तहसील, तालुक, etc. At the head is the district collector. तो हमारे district collector कौन है बलिया जिला के? Who is the district collector? अरे जो डीएम होंगे वही ना होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मैम श्री देवेंद्र नाथ। श्री हरि प्रताप सिंह मैम श्री हरि प्रताप साहा। Shivangi wants to go for holiday from today only. हरि प्रताप It is Sri Hari Pratap Sahi. Okay. Now have a look children. अब ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं ना, ओके, इनके अंडर में जो है ये रेवेन्यू ऑफिसर्स काम करते हैं, ओके, ऑल्सो नोन एज तहसीलदार, ओके। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड एंश्योर ओके दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली kept and land revenue is collected. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record, students can obtain their caste certificate, etc. Okay, the तहसीलदार्स ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड। तो जमीन से संबंधित जो विवाद होता है, ठीक है ना, ओके, भूमि से संबंधित जो विवाद होता है वो तहसीलदार के कार्यालय में जो है उसको रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है ना, ओके।
नाउ सी चिल्ड्रन, अगर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, ठीक है ना, तो आपको तहसीलदार के पास ही जाके जो है बनवाना पड़ेगा। तहसीलदार के जो कार्यालय है वहाँ पे आपको बनवाना होगा। मैम कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है? कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र कहते हैं उसको बेटा। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट जो है जाति प्रमाण पत्र होता है। इसको जो है बनाया जाता है दोज पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, दोज पीपल हु आर द दलित्स, ओके, द बैकवर्ड क्लासेस, दे आर कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं वो आदिवासियों को कहा जाता है। जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना उनको हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। एक और जो है सेक्शन आया है, आपको पता होना चाहिए, ओके, बहुत सारी कैटेगरीज हैं उसमें जो है आप देख सकते हैं SCs देयर, STs देयर, OBCs देयर, ओके, और जनरल तो है ही है। जनरल मतलब सामान्य वर्ग, जो कि हम लोग हैं, ठीक है ना। ओके, दोज पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट, दैट इज द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियास, ओके, श्रीवास्तव्स, ऑल दीज दे कम अंडर दिस कैटेगरी, द जनरल कास्ट, ठीक है ना। ओके, and those who are the backward classes, the Dalits, they belong to the scheduled caste, okay, the tribals, they belong to the scheduled tribe, और इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। एक और जो है ओके कैटेगरी तैयार हुई है, एंड आई होप यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस कैटेगरी, EWS। किसी को पता है? अम्बुज, नो मैम। अम्बुज, No, व्हाट इज द फुल फॉर्म ma'am. ऑफ EWS? जो आर्थिक रूप से ओके जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उसको EWS कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, EWS का जो है ये इसका भी जो है सर्टिफिकेट तैयार होता है, एंड द फुल फॉर्म ऑफ EWS इज इकोनॉमिकली, ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाँ आप शिवांगी बोल देगी, ठीक है ना। शिवांगी को पहले नहीं पता रहता है। हाँ बस उसको हिंट मिलने की देरी है, टुप से बोलेगी, ठीक है ना। ओके, द मोमेंट शी गेट्स अ क्लू शी विल स्पीक अप, ओके ओके, ठीक है ना। जैसे हम लोग जब नेट पे सर्च कर रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट्स अचानक से पॉपअप करते हैं, वैसे ही जो है इनके मुंह से जवाब पॉपअप करते हैं। ओके, नाइस, हैव अ लुक चिल्ड्रन। सो इट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं ना, इस कैटेगरी में जो है आपका हाई कास्ट भी आ सकता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो है हम लोग भी आ सकते हैं अगर हमारी आर्थिक आमदनी कम है, ठीक है ना। ओके, सालाना अगर हमारी आमदनी कम है, तहसीलदार के ऑफिस में और एक चीज बनाई जाती है, निवास प्रमाण पत्र। आप जहाँ रह रहे हो, ओके, रेसिडेंशियल जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना, वो भी वहां से बनाई जाती है। हाउ डू आई नो दिस? ओके, आई नो दिस बिकॉज व्हेन आई वेंट फॉर माय BEd, ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, ओके, आई हैड टू प्रिपेयर अ सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उस दौरान जो है स्कॉलरशिप के लिए हमें दो चीजें तैयार करवानी होती है, वन इज द इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, और दूसरा है निवास प्रमाण पत्र। ओके, since I was born and brought up in Bengal but I was married in UP, okay, so I had to go for this residential certificate. Okay, so these are some of the things which you should know as students of social science. Now let us move forward. मैम, हाँ बेटा, मैम कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का क्या फायदा है और क्यों बनवाया जाता है? कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का फायदा बेटा ये है कि अगर आप इन कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरीज में आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे आपके घर में जो आपके एल्डर्स होंगे, ठीक है ना, वो तैयारी कर रहे होंगे किस चीज की। अभी अभी सरकार ने जो है रिसेंटली जो है इसका एज फार एज दिस गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसर्न एंड द गवर्नमेंट स्कूल्स आर कंसर्न, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, आरक्षण की व्यवस्था है। तो जो लोग पिछड़े वर्ग को बिलोंग करते हैं जैसे कि SC, ST, OBC, EWS, okay, the seats are reserved. The seats are reserved both in the educational sector and also in the working place. ठीक है ना। तो जो सीट्स इनके लिए रिजर्व है उसमें यही लोग compete करेंगे, हम सामान्य वर्ग के लोग उसमें नहीं जा सकते। जैसे कि UPSC कॉस्टलेस हो भी कुर्सी है तो फेंकता कुर्सी पे वही पर से धड़ाम देने गिर के पटक मिले एते फेंकता लगा तो निशाना एकदम ठीक है। Listen children, okay, so what we see is as far as these sections are concerned, like UPSC, Union Public Service Commission, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो तो उसमें भी सीट्स रिजर्व रहते हैं। तो जो सीट्स रिजर्व रहेंगे ना SC ST के लिए, उसमें खाली उन्हीं कैंडिडेट्स को लिया जाएगा।
अगर हमारे सीट्स कम पड़ जाते हैं और कैंडिडेट्स ज्यादा हैं तो उनकी सीट्स जनरल में नहीं कन्वर्ट की जाती है, ठीक है ना, इट इज फॉर देम, so only those candidates belonging to that category will compete in that seat. Okay, now have a look children, let us come back to the lesson. Okay, farmers often require a copy of their land records together with a map as shown in the previous illustration. They have a right to this information. They may have to pay a small fee. उनको एक छोटा सा जो है fee pay करना पड़ता है, ठीक है ना. Okay, processing fee कहते हैं उसको. However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. In some states, records are now being computerized and also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly updated. When do you think farmers may require a copy of this record? Study the following situations and identify the cases in which these records would be necessary and why. आपके पास जमीन है, जमीन से संबंधित आपको कागजात की जरूरत कब पड़ेगी? एक के बाद एक यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं. इफ यू हैव पेंसिल विथ यू यू विल मार्क यस नो. ओके, देखो, अ फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर. एक व्यक्ति, एक किसान जो है दूसरे व्यक्ति से जो है वो जमीन खरीदना चाहता है, ठीक है ना. तो उसे क्या अपनी जमीन के कागजात चाहिए? क्या उसे अपनी जमीन के कागजात चाहिए? यस या नो? Yes. No. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No. Yes, ma'am. Yes, He is ma'am. buying. He is buying बेटा. He is buying. ठीक है ना? No, ma'am, उसको नहीं चाहिए. उनको अपनी जमीन के कागज नहीं चाहिए, उनको जिससे वो खरीद रहे हैं उसके कागजात चाहिए. तो क्या Yes, ma'am. उनको जो जिससे वो जमीन खरीद रहे हैं उनके कागजात उनको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना. द लैंड, जिसको जमीन बिलोंग करती है उसी को ना कागज मिलेगा. हाँ, so it will be a no. Yes, ma'am. Now the second point, a farmer wants to sell her produce to another. आपके खेत में आपके फसल हुआ है, ठीक है ना, आपके पास जो जमीन है उस पे आपने गेहूं का फसल उगाया है, बहुत अच्छी फसल हुई है, आपको अपना फसल बेचना है. You have to sell your crop. Do you need the document? आपको क्रॉप सेल करने के लिए लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए? No, ma'am. ओके, ठीक No, है ना? ma'am. No, It ma'am. is no. No, ma'am. The third point, a farmer wants a loan from a bank to dig a well in her land. अब एक किसान को जो है कुछ कर्ज चाहिए, ठीक है ना, बैंक से उन्हें लोन चाहिए. ओके, तो क्या उनको अपने कागजात की जरूरत पड़ेगी? No, ma'am. Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am, चाहिए. शिवांगी, इस चीज को समझो, जब कभी भी आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना तो बैंक में आपको सिक्योरिटी जमा करना होता है. ओके, आपको सिक्योरिटी जमा करना होता है. कभी भी आपको कर्ज उसी वक्त मिलता है जब आप उसके बदले में कुछ जमानत देते हैं, ठीक है ना. अब अगर मान लो बैंक ने आपको लोन दे दिया लेकिन आप समय से लोन नहीं चुका पाए तो बैंक अपना लोन कैसे रिकवर करेगी? उसके पास कुछ तो होना चाहिए ना सिक्योरिटी के रूप में. तो वो आपकी जमीन के कागजात, वो आपकी जमीन के कागजात रख लेगी. ओके, और जब आप लोन चुका दोगे तब आपके कागजात वापस मिलेगा. अगर आप नहीं चुका पाते हो तो आपके लैंड को वो मॉर्टगेज कर देगी, उसकी नीलामी कर देगी, ठीक है ना. और नीलामी करके जो है लोन अमाउंट जो है वो रियलाइज कर लेगी. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It will be a yes. Ma'am. हाँ बेटा. Yes. मैम, बैंक टाइम भी देती होगी ना कि इतने समय तक नहीं चुका पाए तो हम लोग ले लेंगे. हाँ, टाइम देती है. ओके, और जब कभी भी आप लोन लेते हो ना तो उस पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द सिंपल इंटरेस्ट दैट यू स्टडी इन मैथ्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ते हैं. हाँ, Yes. जब कभी भी आप लोन लेते हैं उसके Yes, ऊपर ma'am. रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है. तो जो लोन आपने लिया है, मान लो आपने 1 लाख रुपए लिया है बैंक से, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी आपको मंथली पे करना है और साथ ही साथ लोन अमाउंट पे करना है. बट एट टाइम्स क्या होता है, आपने फसल लगाया, आपका फसल बर्बाद हो गया, ठीक है ना, आपकी कुछ आमदनी नहीं हुई. जब आपका इनकम ही नहीं हुआ तो आप लोन कहाँ से चुकाएंगे? ठीक है ना. ओके, सो Yes, ma'am. okay, adverse situations may take place. Now the fourth point, have a look. A farmer wants to purchase fertilizer for his field. एक किसान को अपनी जमीन के लिए जो है खाद खरीदना है. कीर्ति मिश्रा,
यस मैम। बेटा क्या होगा, यस होगा कि नो होगा? एक किसान को अपनी जमीन के लिए जो है खाद खरीदना है, क्या ऐसे सिचुएशन में उनको जमीन के कागजात चाहिए? नो मैम। ओके ओके, नो मैम, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, गुड। नाउ द लास्ट वन, अ फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। एक किसान अपनी संपत्ति को अपने Yes, ma'am. में बांटना चाहते हैं। Yes, ओके, सो इट चाहिए। विल बी यस। चाहिए मैम। ओके, ठीक है ना? आप देखो यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र बना हुआ है नीचे, और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट डाउरी। डाउरी का मतलब क्या होता है? दहेज, ठीक है ना? डाउरी शब्द का मतलब होता है दहेज। ओके, और दहेज कब दी जाती है? जब एक लड़की की शादी होती है। एक लड़की की जब शादी होती है तो लड़के वाले डाउरी लेते हैं। ओके, ठीक है ना? नाउ यू सी यहाँ पे पर मैम अब तो ये मना हो गया है ना। मना हो गया, पहले समझ तो ले श्रेया। श्रेया पहले समझ ले। ma'am. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन, सी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो लड़कियां यहाँ पे खड़ी हैं। ओके, और वो क्या कह रही है? कह रही है कि मुझे अपनी, ठीक है ना, अपने लिए खुद का एक जगह चाहिए, मुझे जो है दहेज नहीं चाहिए, ठीक है ना? अ डॉटर्स विश। ओके, शिवांगी रीड द पोएम। Father inherited our house from his father, and everyone says he will leave it to brother. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. But I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. थैंक यू। हैव अ लुक चिल्ड्रन। ओके, सो डॉटर्स विश, इसमें जो है एक बच्ची, ठीक है ना, एक बेटी जो है वो ये डिजायर कर रही है, वो कामना कर रही है, ठीक है ना? ओके, लेट मी राइट द पोएम ऑन द बोर्ड सो दैट एवरी चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड। ओके, हैव अ लुक चिल्ड्रन, अ डॉटर्स विश, अ डॉटर्स विश। ओके, बहुत सारे बच्चों के पास किताबें नहीं होंगी। ओके, फादर इनहेरिटेड, ठीक है ना? फादर इनहेरिटेड, हु इज टॉकिंग? फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर। तो पिताजी को जो है ये घर जो है उनके पिताजी से मिला, ठीक है ना? फ्रॉम हिज फादर। ओके, और हर कोई क्या कह रहा है? हर कोई कह रहा है एंड एवरीवन सेज, ओके, एवरीवन सेज ही विल, ओके, लीव इट टू ब्रदर, ठीक है ना? तो हर कोई ये कह रहा है कि पिताजी को ये घर जो है उनके पिताजी से मिला, और जब मतलब वो नहीं रहेंगे तो ये घर जो है वो भाई को दे के जाएंगे, ठीक है ना? बट व्हाट अबाउट मी, बट व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर, ठीक है ना? अब ये बच्ची जो है ये कह रही है कि और मेरे बारे में क्या, और मेरी माँ के बारे में क्या, ठीक है ना? टू एक्सपेक्ट अ शेयर, टू एक्सपेक्ट अ शेयर, ठीक है ना? इन माई फादर्स प्रॉपर्टी, इन माई फादर्स होम, ठीक है ना? उनके घर में जो है कोई हिस्सा लेना, ठीक है ना, कोई शेयर लेना। ओके, इज नॉट वेरी वुमेनली, इज नॉट वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड, वेरी वुमेनली, आई एम टोल्ड, ठीक है ना? लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड। तो देखो यहाँ पे क्या कह रही है? एक बेटी जो है वो विश कर रही है, वो डिजायर कर रही है, वो क्या कह रही है? कह रही है कि पिताजी को ये घर उनके पिताजी से मिला, और हर कोई कह रहा है कि वो इस घर को जो है भाई के लिए छोड़ के जाएंगे, लेकिन मेरे और मेरी माँ के बारे में क्या, उनके बारे में कौन सोच रहा है? और अगर मैं सोच रही हूँ, अगर मैं अपने पिता के घर में जो है कोई हिस्सा ढूंढ रही हूँ, ठीक है ना, या उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे भी उसमें कुछ हिस्सा मिले, तो हर कोई कह रहा है कि इट इज नॉट वेरी वुमेनली, ठीक है ना? ये मेरे लिए जो है जायज नहीं है, मेरा ऐसा सोचना जो है वो जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्सर हमें कहा जाता है
कि लड़कियों की जो है ओके असली घर उनका ससुराल होता है। ओके तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बट आई रियली वांट टू नो, आई रियली वांट टू नो ओके sorry, want a place of my own, want a place of my own, ठीक है ना। see not dowry of silk, not dowry of silk okay and gold। तो ये लड़की जो है, ये जो बेटी है, ठीक है ना, ओके वो क्या कह रही है, कह रही है कि मुझे अपने पिता के घर में जो है एक अपने लिए एक स्थान चाहिए, अपने लिए एक जगह चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का जो है रेशम का और जो है सोने का दहेज नहीं चाहिए। अक्सर शादी में जो है हमारे पुराने समय से ये चला आ रहा है कि रेशम की साड़ी जो है, रेशम के वस्त्र जो है वो दिए जाते थे ससुराल वालों को, और रेशम जो है बहुत ही महंगा माना जाता था और बहुत ही शुभ भी माना जाता था, ठीक है ना। और सोना तो दिया ही जाता है, लड़की के गहने बनवाए जाते हैं, चाहे वो लड़के वाले बनवाएं या लड़की वाले बनवाएं। अगर लड़के वाले बनवाते हैं तो वो उनसे अमाउंट लेते हैं, लड़की वाले से अमाउंट लेके जो है फिर गहना बनाते हैं। अनुज कुशवाहा, have a look children. So what we see is a daughter's wish. Father inherited our house from his father and everyone says he will leave it to brother. Okay. But what about me and my mother? To expect a share in my father's home is not very womanly, I am told. But I really want a place of my own, not dowry of silk and gold. So she is lamenting. ठीक है ना, वो अपने आप में जो है वो उदास होके ये कह रही है, हमारे देश में ये कैसी व्यवस्था है हाँ, कि पिता के बाद जो कुछ भी है वो भाई को चला जाएगा हाँ, और मैं शादी होके दूसरे घर चली जाऊंगी और मुझे जो है अपने जहाँ पे मैंने अपने जीवन के सबसे ज्यादा समय बिताए। ओके एक लड़की की कानूनी रूप से उसकी आयु जो होती है, विवाह की जो आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। ओके अंडर 18 यू कैन नॉट बी मैरिड, दिस इज द लीगल एज फॉर अ गर्ल्स मैरिज, ठीक है ना। तो 18 इयर्स ऑफ योर लाइफ आप अपने माता पिता के घर में बिताते हैं और उसके बाद आप एक नए घर में जाते हैं जहाँ के लोग आपके लिए नए हैं, वहाँ का परिवेश आपके लिए नए हैं। लेकिन ये हमारे समाज की व्यवस्था है कि हमें अपने माता पिता को छोड़ के दूसरे के घर जाना होता है, ठीक है ना। तो ये बेटियों के लिए जो है बहुत ही कष्टदायी होता है, जहाँ पे उन्होंने अपने बचपन को बिताया, अपनी उनकी सारी यादें वहाँ पे जुड़ी हुई हैं, कहाँ पे वो पहली बार चलना सीखे, कहाँ पे उन्होंने बोलना सीखा, हाँ माँ के साथ उन्होंने जो है नटखटपना किया, पिताजी के साथ बदमाशी की, अपनी जिद पूरी करवाई। लड़कियां जो है पिता की लाडली होती हैं, ठीक है ना, माँ से उतनी कम जुड़ी होती हैं जितना कि पिता से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। ओके वो अपने पापा को देख के जो है उसका उल्टा अपने फादर को देखते हुए बड़ी होती हैं और अपने फादर के अंदर जितनी भी गुड क्वालिटीज होती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके पार्टनर्स में वो हो। ओके इट इज मैम उनकी विश भी पूरी करती है। यस ठीक है ना। उनके मेरे घर में देखिए, मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं। ओके I have 2 children. Now what we see that the daughter is highly related with her father. Then why not a share in the father's property? Why is it so कि लड़की की शादी हो गई तो उसके पैतृक संपत्ति में उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा? क्या उसको अधिकार नहीं है कि शादी के बाद वो अपने पापा की स्टडी रूम में जाए, पापा की बुक्स को उठाए, पढ़े, हाँ पापा से जुड़ी यादों को जो है वो फिर से जो है जीने का प्रयास करे, ठीक है ना। ओके सो why this system is there that after the marriage the girl has no right over the father's property? So this was seen. Okay और हम देख रहे हैं कि हमारे अगले पेज में हम देखेंगे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का जिक्र किया गया है। ओके एंड वी सी कि ये जो संपत्ति होती थी ना, हमारे हिंदू धर्म में ये एक व्यवस्था बना दी गई थी। ओके द फर्स्ट एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1956. ओके it mentioned that after the death of the father the property will automatically be transferred to the son, ठीक है ना। जो घर के जो बेटे होते थे उनको ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफर हो जाता था। बट इस व्यवस्था की वजह से हमने देखा क्या कि ऐसी बहुत सारी जो लड़कियां थी शादी के बाद वो खुशहाल जीवन नहीं जी पाती थी।
क्यों? क्योंकि इनके इन-लॉज के घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया तो उनको सफर करना पड़ता था। एट टाइम्स क्या हुआ